अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक जादुई कहवे की रेसिपी। इंशाल्लाह इस कहवे को बनाने के बाद और यूज़ करने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे और आपको ये रेसिपी हमेशा याद रहेगी। अगर आपको नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, सीना ख़राब है तो ये कहवा आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस कहवे को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सा पैन और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। ये तकरीबन 2 छोटे कप हैं। यहाँ हमें 3 से 4 कप कहवा तैयार करना है तो मैं इसमें 1 छोटा कप और ऐड कर दूंगी पानी का। आज हम एक जादुई कहवा तैयार कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है विंटर का मौसम है। नज़ला, जुकाम, गला ख़राब, सीना ख़राब, ये छोटी छोटी बीमारी जो है वो तकरीबन हर घर में, ये हर दूसरे घर में पाई जाती हैं। तो इसके लिए ये जादुई कहवा है, इसको ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखेगा। इंशाल्लाह आप पूरी सर्दी आप इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे, या आप यूँ कह लें कि इन तमाम बीमारियों का ये बेहतरीन इलाज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पानी में अच्छे से बॉयल दिलाना है। बॉयल इसमें जल्दी आ जाए तो उसके लिए हम इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे। कवर करके रखने से बॉयल जल्दी आ जाता है। यहाँ पर हमारे पानी में बॉयल आ गया है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी 4 जो मेरे पास ये लहसुन के हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन का तो आप सबको पता है ये एंटीबायोटिक है और ये बहुत सी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। लहसुन जो है वो हमारे खून को पतला करता है और ये हाई के मरीजों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। पीस जो है बारीक बारीक काट के अदरक के फ़ायदे तो आप सब जानते ही होंगे कि अदरक के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे सांस की नाली को साफ़ करती है और हम आसानी सांस ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची भी सांस की नाली को साफ़ करने का ही काम करती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है। तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये बहुत बेहतरीन कहवा, या आप यूँ कह लो कि जादुई कहवा हम तैयार कर रहे हैं। ये हर एज के जो इंसान है वो ले सकते हैं, बड़ी एज के भी ले सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हमारी सेहत के लिए हर तरह से बेनिफिट है। अब यहाँ पर मैं 1/4 इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, बहुत सी बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हकीम ज़्यादातर अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं और ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये खून को पतला करती है और जिसके जोड़ों में दर्द हो, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, सर्दियों में अक्सर उनकी जोड़ों में दर्द होता है, तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल उनको कराएं तो वो इंशाल्लाह उनको पूरी सर्दियों में बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स है जो मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, तो आपने वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। और जिन मेरे व्यूज़ ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मेरी हौसला हो जाती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पर मेरे पास टिपाल के 2 टी पैक है, मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फुल्ले वाली जो ग्रीन टी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। इस कहवे का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बेहतरीन कहवा है, जादुई कहवा है, इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको सर्दियों में। आपका सीना ख़राब है, आपको जुकाम है, आपको नज़ला है, आपको सीने में जगड़न आपको महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, तो आप इस कहवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे और इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि मैंने आपसे इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करी आपके साथ। तो ये है हमारे कहवे का हमारे लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जादुई कहवा मैंने तैयार किया है। मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।